आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे एसएमसी का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसा कि किसको वैलिड बॉस बोला जाता है, किसको वैलिड बॉस बोला नहीं जाता, क्या क्या क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता है, क्या क्या क्राइटेरिया मैच होना पड़ता है। उसके बाद हम बॉस को कन्फर्म करता हूँ। बॉस कन्फर्म होने के बाद हम मार्केट में ट्रेड कैसे लेंगे ये भी हम देखेंगे, और कॉमन मिस्टेक के बारे में भी हम जानेंगे जो ट्रेडर्स बार बार गलती करता है, जो हमें करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थियोरिटिकली समझ लेता हूँ और लाइन चार्ट को देखता हूँ। उसके बाद हम ये जो दो टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई बॉस, मतलब कि बॉस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कन्फर्म होने के बाद बॉस कैसे हम चार्ट के अंदर ट्रेड लेंगे, ये दोनों टॉपिक को हम चार्ट के अंदर समझेंगे। तो सिंपल भाषा में बॉस किसको बोला जाता है? जब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन रखता है, लोअर लो या फिर हायर हाई मार्केट फॉर्म करता है, तब अगर स्विंग लो या फिर स्विंग हाई को ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग देता है, तब हम बॉस मानता हूं। और एक बार आपको बता देता हूं, इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड अभी पूरा डाउन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो या भी स्विंग लो, राइट। जब मार्केट का ट्रेंड जब स्विंग लो या फिर लोअर लो को ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग देगा, तो हम इनको मानेंगे बॉस, राइट। अगर इधर देखिएगा कि इसको ब्रेक किया, लोअर लो को ब्रेक किया और कैंडल क्लोजिंग दिया लोअर लो के ठीक ऊपर, तो हम इसको क्या मानेंगे, इधर लिक्विडिटी ग्रैब किया, मतलब कि सेल साइड का जो लिक्विडिटी है ग्रैब किया और इधर सेल स्टॉप लगाया, तो इसके लिए हम बॉस नहीं मानेंगे, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सेल स्टॉप लगाया, राइट। और जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंडिंग में रहेगा, और इसको क्या बोला जाता है, हायर हाई या भी स्विंग हाई, राइट। जब मार्केट का ट्रेंड हायर हाई बना रहा है या फिर चौक बनाया, चौक बनाने के बाद जब हायर हाई को ब्रेक करके मार्केट जब स्विंग मार्केट ब्रेक करके मार्केट जब कैंडल क्लोजिंग देगा, हायर हाई को या फिर स्विंग हाई को ब्रेक करके जब कैंडल क्लोजिंग देगा, तो अब हम इनको क्या मानेंगे, बॉस मानेंगे। अगर इसी जगह को भी अगर देखिएगा तो इसको हम बॉस नहीं माना, क्योंकि सेम इसी के जैसा बाई साइड का लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बाई साइड का लिक्विडिटी को हर्न किया, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, बाई स्टॉप। बॉस होने के लिए कैंडल का क्लोजिंग जरूरी है स्विंग हाई के ऊपर या फिर स्विंग लो के नीचे, तब हम मानेंगे बॉस। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो बॉस क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉस बताता है कि अभी मार्केट का ट्रेंड बायर का हाथ में है या फिर सेलर का हाथ में है, ये बताते हैं। और क्या बताता है, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है या फिर मार्केट अभी रिवर्स हो रहा है, वो भी हम बताते हैं, वो भी हमें बताता है। जैसा कि अगर आप देखिएगा इधर बॉस बना रहा है, उसके बाद इसका जो लोअर हाई को ब्रेक जब किया तब क्या बनाया, चौक बनाया। चौक के बारे में भी अगले वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से डिटेल्स में समझेंगे। चौक बनने के लिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद चौक बनता है, और कैसे हम रिवर्सल ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे वो भी हम अच्छी तरीके से समझेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो क्या बताता है बॉस? बॉस बताता है कि कंट्रोल अभी किसका हाथ में है, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, ये भी रिवर्सल कर रहा है, ये भी बताता है। और क्या बताता है, मार्केट का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है, और मेरा अगला ट्रेडिंग प्लान किधर रहेगा वो भी डिसाइड करने में मदद करता है। और क्या बताता है, विदाउट बॉस जस्ट हम गेस कर सकता हो कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है। और ऐसा कॉन्फ्यूजन में आप तो ट्रेड में एंट्री नहीं लोगे और लेना भी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है, कॉन्फर्मेशन का। जब इसको कॉन्फर्म कर देगा कि इधर बॉस बनाया, तो मेरा अगले किधर ट्रेडिंग प्लान रहेगा, किधर से मैं एंट्री लूंगा, वो भी मैं प्लान कर सकता हूं। और विदाउट कॉन्फर्मेशन में लॉस ही होगा, ये समझ लीजिएगा, है ना। तो कॉमन मिस्टेक ट्रेडर क्या करता है जो हमें करना नहीं चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब को वो मार्क कर देता है बॉस। जैसा कि इधर लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसको मान लेता है बॉस, पर मार्केट जाएगा पूरा रिवर्सल, मार्केट पूरा ट्रेंड को चेंज कर दिया, और जो इधर इसको क्या डिटेल ट्रेडर इधर एंट्री करके बैठा रहेगा तो पूरा फंस जाएगा। तो ये भी हमें समझना चाहिए। इसके लिए बॉस किसको बोला जाता है, वैलिड बॉस किसको बोला जाता है, ये भी हमें जानना भी जरूरी है। एक क्या बोला, लिक्विडिटी ग्रैब कोई बॉस मान लेता है, और क्या करता है, कैंडल क्लोजिंग के पहले वो एंट्री कर लेता है मार्केट में। उनको क्या लगा कि नीचे की तरफ अभी जा रहा है, मार्केट भी अभी
इसको क्लोजिंग किया, मतलब सॉरी मार्केट अभी इसी के ऊपर मतलब कि लोअर लो के नीचे लेके जा रहा है, तो लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ भी लेके जा रहा है। तो कैंडल क्लोजिंग करना इसके लिए जरूरी है, तब कन्फर्म होगा, है ना। और क्या हम क्या करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना इग्नोर करता हूँ। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी ऐसा होता है कि हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाता है और लोअर टाइम फ्रेम में क्या करता है, लिक्विडिटी को बनाता है। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को बनाता है। अगले वीडियो जो आएगा तब हम इसके अंदर डिटेल्स में हम जानकारी देंगे। आपको और एक बार बता देता हूँ, हायर टाइम फ्रेम में ऑलवेज मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है और लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी को बनाया जाता है। लिक्विडिटी हर्न करता है, उसके बाद हायर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो समझ में आया होगा। तो अभी हम समझते हैं चार्ट के अंदर कि कैसे बॉस को आइडेंटिफाई करेंगे और बॉस बनने के बाद कैसे हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, ठीक है ना। अगर आप मार्केट को इधर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि एक मिनट, इधर आपको क्या फॉर्म होने क्या देखने को मिल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड पूरा अभी डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो आपका अगर ट्रेडिंग प्लान रहेगा तो आप कैसे ट्रेड लीजिएगा वो हम अच्छी तरीके से समझेंगे थोड़ा सा बाद में। तो अभी समझ लेता हो कि वैलिड बॉस मानने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता है। अगर आप देखिएगा कि स्विंग जो हाई है, मतलब कि जो लोअर हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है, मार्केट का ट्रेंड अगर समझ लेता हूं, मार्केट का ट्रेंड अगर लोअर लो फॉर्म कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड अगर लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, जब लोअर हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तब हम मानेंगे इसको चौक। और चौक तब मानता है, चौक का मतलब ही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दिया, मतलब कि मार्केट में रिवर्सल आना शुरू हो गया, राइट। तो इसी जगह को हम क्या बोलेंगे, इसी जगह को हम बोलेंगे चौक, इसी जगह को हम बोलेंगे चौक। और चौक को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और किसको वैलिड चौक बोला जाता है, अगले वीडियो जब आएगा उसके अंदर हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इधर इसी जगह में ऐसा ही कुछ किया है, ऐसा ही कुछ किया है, राइट। इसका जो लोअर हाई को ब्रेक किया, उसके बाद इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगर इसी हाई लोअर हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग ना देता, जस्ट इसके ऊपर लिक्विडिटी को ग्रैब करके अगर मार्केट इसी के नीचे लोअर हाई के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देता, तो हम इनको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब किया, तब हम इनको चौक नहीं मानते। वो अगले वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम समझते हैं बॉस को तो अब हम वैलिड मानता हूं जब चौक बनता है। तो चौक अभी बन गया है, चौक के बाद अभी क्या बन रहा है, बनना चाहिए बॉस। लोअर लो मार्केट फॉर्म कर रहा था, वो उसके बाद चौक बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तब मेरा पहला कंडीशन ये रहेगा बॉस कन्फर्म करने के लिए, सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा लिक्विडिटी को बनाना, लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी बनाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी हर्न करेगा, उसके बाद हम उसको वैलिड बॉस मानेंगे। मतलब क्या है, अगर समझ लीजिएगा इधर आपको ये लाइन चार्ट को देख के क्या समझ रहा है, ये लोअर लो, ये इधर क्या है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसको हम ऐसा लाइन में तो देखने में थोड़ा सा एग्जाम्पल देने में बहुत आसान लग रहा है, बट एक्चुअली हम इसको बॉस नहीं मानेंगे। चौक तो बना है बट इसको हम बॉस नहीं मानेंगे, क्योंकि बॉस का कॉन्फर्मेशन होने के लिए जरूरी होता है लिक्विडिटी ग्रैब, इंटरनल लिक्विडिटी बनाना। इंटरनल लिक्विडिटी को बना के इंस्टीट्यूशन लेवल में आएगा, उसके बाद लिक्विडिटी को हर्न करके जब स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेगा तब हम कॉन्फर्म करेंगे बॉस, राइट। नहीं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट कॉन्टिन्यूएशन है, अभी तक बॉस नहीं बनाया। समझ रहे हो ना, इधर बॉस नहीं बनाया, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा तब हम मानेंगे बॉस। जैसा कि और एक बार अच्छी तरीके से आपको बता देता हूं,
इधर का स्ट्रक्चर क्या बनाया, लोअर लो और लोअर हाई। तो लोअर लो और लोअर हाई के अंदर लोअर लो और लोअर हाई को क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी किधर रहता है, लोअर हाई और लोअर लो के नीचे, राइट। और जब लोअर लो और लोअर हाई के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, इंटरनल लिक्विडिटी बनाया जाता है। इंटरनल लिक्विडिटी बनाने के बाद जब इंटरनल लिक्विडिटी को हार्न करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके जब ऊपर की तरफ हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देता है, तब हम बनेंगे बॉस। तो मेरा जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है चैनल के अंदर, वो आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तो और एक बार अच्छी तरीके से बता दे रहा हूं, बॉस हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक इंटरनल लिक्विडिटी को बनाया जाता है। इसको हम आसान भाषा में क्या बोला जाता है, इंड्यूसमेंट, राइट। जब तक इंड्यूसमेंट बनाया नहीं जाता, जब तक लिक्विडिटी बनाया नहीं जाएगा, जब तक लिक्विडिटी का हार्न करके हायर हाई के ऊपर ब्रेक करके कैंडल का क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम बॉस नहीं मानेंगे, राइट। और एक एग्जांपल देख लेता हूं तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। अगर आप देखिएगा लो हायर लो, ये क्या है, हायर हाई, राइट। इसको हायर हाई हम बोल देते हैं। एक मिनट रुको, क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुको। डिटेल्स में आपको समझा देता हूं, रुको। जब मार्केट समझ लो कि ये बॉस बनाया, क्योंकि अगर इंटरनल लिक्विडिटी बताएगा तो इसको हम इंड्यूसमेंट बोला जाता है ना। इंटरनल लिक्विडिटी इसको बोला जाता है। इंटरनल लिक्विडिटी बनाया, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशनल लेवल में आया। अगर आप फिबोनाची इधर से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 50% लेवल के अंदर 50% लेवल के नीचे मार्केट आया। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल लेवल रहता है, जैसा कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, एफबीजी लेवल में जब आएगा, उसमें टच करके जब मार्केट शिफ्ट होता है और हायर हाई को जब ब्रेक करता है, तब हम उनको मानेंगे बॉस, राइट। तो इधर आप अगर देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। ये जो एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल इधर रखा हुआ, कैसे हम बॉस को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आप अगर इसको देखिएगा, इधर क्या बनाया, जब ये स्ट्रक्चर बना है, ये जो ब्रेक करके लिक्विडिटी हार्न करने के बाद 50% लेवल के नीचे आया, और इधर का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप देखिएगा इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और इधर एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। अगर इसको अगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से पता, एक मिनट, अरे क्या हो गया भाई, रुको। अगर आप देखिएगा, इधर ब्रेकर ब्लॉक में टच किया, उसके बाद मार्केट को शिफ्ट किया लिक्विडिटी को हार्न करने के बाद, और इधर जो ये रेड कैंडल को देख के जो सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, जो लगा था कि अभी मार्केट का ट्रेंड जैसे कि डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो अभी इधर से फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। रेड कैंडल को देखे जो सेलर इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, उसका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग हाई के ऊपर, राइट, इसी हाई के ऊपर, इधर इसी हाई के ऊपर। तो मार्केट क्या किया, उसको जो लिक्विडिटी है उसको हार्न किया, उसके बाद मार्केट को शिफ्ट किया बाइंग की तरफ। और इधर अगर देखिएगा इंटरनल लिक्विडिटी कैसे लिया गया है, जो सेलर को इधर जो ग्रीन कैंडल को देख के बायर को क्या लगा कि मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस लिया, अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ग्रीन कैंडल को देखे जो एंट्री लिया था उसको स्टॉप लॉस रहेगा इसी के नीचे, राइट। तो उसको क्या किया, मार्केट से निकाला, उसका भी लिक्विडिटी लिया मार्केट ने। उसके बाद क्या किया, इसी जगह में अगर आपका एंट्री नहीं हुआ था तो अब इसी जगह में भी आप एंट्री ले सकते थे। अगर लोअर टाइम फ्रेम में, अगर हायर टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफपीजी या फिर ब्रेकर ब्लॉक, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तब आपको देखना पड़ेगा कि उधर एमएसएस अभी सीएसडी कैंडल सीएसडी बना रहा है, मतलब कि एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर सीएसडी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो अब उधर से भी फिर से एंट्री ले सकते थे। अगर आप देखिएगा फिर से इसका 50% लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और इसी ऑर्डर ब्लॉक में टच करके मार्केट फिर से बाइंग की तरफ गया है और मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इसमें आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो आपको और 2-3 एग्जांपल है, आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। तो इधर क्या बनाया, हायर रो, जब इसको हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा तभी हम कंफर्म करेंगे किसको, हायर लो को, राइट। और इसको हम क्या कंफर्म करेंगे, हायर हाई, जिधर से अभी रिट्रेस ले रहा है। तो इधर से रिट्रेस ले रहा है, पहले हम इसको हायर हाई मानेंगे, राइट, हायर हाई मानेंगे,
क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी ग्रैब कर इसको भी ब्रेक कर सकता है। लिक्विडिटी हार्न करने के बाद स्ट्रक्चर इसके ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। इसके लिए पहले इसको हायर हाई माना, ठीक है। तो इधर क्या किया, रेड कैंडल को देख के फिर से इधर सेलर इन्वॉल्वमेंट होगा, उसका स्टॉप लॉस रहेगा इसी हाई के ऊपर। मैं पहले क्या बोला, लिक्विडिटी हार्न होना और इंटरनल लिक्विडिटी बनना, उसके बाद लिक्विडिटी हार्न करके स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, उसके बाद हम वैलिड बॉस मानेंगे, है ना। अगर आप देखिएगा इधर क्या किया, जो सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था उनको मार्केट से निकाला, क्या किया, इसी हाई को स्वीप किया तो हम इसको बॉस नहीं मानेंगे, बॉस नहीं मानेंगे। ये जस्ट क्या किया, बाई साइड लिक्विडिटी को इधर स्वीप किया, मतलब कि बाई स्टॉप लगाया। जो इधर सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ था उनको इधर से निकला, और अगर इसी जगह में देखिएगा जो बायर इधर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, इसी जगह से उनको सेल स्टॉप लगाया, इसी जगह में इधर इसको निकाला, और इसी जगह में जो बायर एंट्री लिया था उनको भी इसी जगह में निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देता, अगर आप अच्छी जगह से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हायर लो और हायर हाई में अगर फिबोनाची अगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा मार्केट आपको पैसा देता है भाई, बट वो आप क्या करते हो, राख नहीं पाते। जैसा कि आप अगर देखिएगा इसी जगह में एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इधर लिक्विडिटी भी ग्रैब किया, उसके बाद इधर ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए गया, हायर हाई के ऊपर स्वीप किया। मतलब कि अगर आपका इसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर आपका टारगेट रहता तो अचीव होता, बट आप लोगों का ज्यादा लालच का चक्कर में क्या करते हो, आपका स्टॉप लॉस को हार्न करा देते हो। इसके लिए ट्रेडिंग में जब एंट्री लीजिएगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना भी जरूरी है। ज्यादा लालच हानिकारक है ना ट्रेडिंग में। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप अगर देखिएगा, जब इसको हम सबसे मेरा ट्रेडिंग जब बॉस कॉन्फर्म होने के बाद कैसे हम ट्रेड में एंट्री लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले डिलीट कर देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हायर लो और हायर हाई को हम मार्क करके रखेंगे। मार्क करने के बाद मेरा एंट्री तब होगा जब 50% के लेवल के नीचे जितना सारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जैसा कि इधर एक ब्रेकर ब्लॉक है या फिर इधर ऑर्डर ब्लॉक है या फिर एफईजी रहेगा, उसको हम मार्क करके रखेंगे। जो 50% के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, एफईजी रहेगा, उसमें हम मार्क करके रखूंगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट लिक्विडिटी बना नहीं लेता। उसके बाद जब मार्केट लिक्विडिटी को हार्न करके ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा, तब हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में हम जाके सीएसडी या फिर एमएसएस जब बनाएगा तब मेरा एंट्री होगा, या फिर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी आप एंट्री ले सकते हो। ब्रेकर ब्लॉक में या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी में आपका एंट्री रहेगा, और इसी स्विंग के नीचे, मतलब कि इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर जो लिक्विडिटी जोन का बाहर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर आप अगर इधर से सीएसडी या फिर एमएसएस देख के आप ट्रेड लीजिएगा तो आपका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इसी जगह के, इसी स्विंग के ठीक नीचे रहेगा। इसी जगह को क्या बोला जाता है, सीएसडी बोला जाता है। सीएसडी क्या मैटर करता है, सीएसडी जब बॉडी के ऊपर जब मार्केट का क्लोजिंग देता है तब हम मानता हूं सीएसडी। और एमएसएस किसको माना जाता है, जब वीक, मतलब कि जो स्विंग हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग देता है तब हम उनको बोला जाता है एमएसएस। सीएसडी का मतलब है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, तब हम अच्छी तरीके से डिटेल्स में जानेंगे और पूरा भाई एसएमसी को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मास्टर करेंगे। लिक्विडिटी के ऊपर और भी वीडियो आएगा, और एक वीडियो है चैनल के अंदर, वो भी जाके आप देख सकते हो, थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाएगा। और भी वीडियो आएगा एग्जाम्पल के साथ, तो आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो और मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि एमएसएस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो भी है, जो लाइन चार्ट के ऊपर बना के रखा हूं, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए ये कैंडल का फॉर्म है, उसको एग्जाम्पल देके सिखा रहा हूं, जो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा।
तो आपको पता चल गया कि मेरा टारगेट और मेरा एंट्री किधर रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी या फिर ब्रेकर बॉल में, और आपका टारगेट किधर रहेगा, अगले लिक्विडिटी के हाई, अगले लिक्विडिटी के हाई, मतलब कि इसी कैंडल के हाई आपका टारगेट रहेगा। या फिर आप स्टॉप लॉस को टेल करके भी आप चल सकते हो, राइट। इसी जगह में जो एंट्री नहीं लिया, इसी जगह में भी एंट्री ले सकते थे, इसी जगह में एंट्री ले सकते थे। अगर इसी जगह में एंट्री नहीं लिया तो वेट करना चाहिए, अगर इसी जगह में आएगा फिर से एफईजी में टच करने के लिए आएगा तब बोलेगा, नहीं तो भाई इसको छोड़ देना चाहिए, सीधा सी बात। क्योंकि मार्केट फिर से आपको मौका देगा, ऐसा बात नहीं कि एक बार मतलब नहीं दिया तो दूसरा बार नहीं देगा। तो ऐसा अगर इसके लिए ग्रिड को भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो आपको समझ में आया होगा, तो इसको सबसे पहले हम डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद और भी अच्छी तरीके से समझ देता हूँ। तो इसको क्या बोला, इसको बोला बाय साइड लिक्विडिटी को हार्ड किया, तो इसको बाय स्टॉप लगाया। तो बॉस होने के लिए जरूरी है इसी कैंडल हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करना। जैसे कि इधर क्लोजिंग नहीं किया तो इसी कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग किया। और अगर आप ये भी मान सकते हो, जैसा कि ये जो स्ट्रक्चर है, लिक्विडिटी हार्ड करने के बाद ये जो स्विंग हाई है, इसी स्विंग हाई के ऊपर भी अगर कैंडल क्लोजिंग देगा तो भी हम बॉस मानेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम मानेंगे, सीधी सी बात है, तो भी हम मानेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और इसी एक मिनट इसको थोड़ा सा अंडो कर देता, हाँ, तभी हम मानेंगे। तो अगर आप देखिएगा तो इसी कैंडल के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग दिया, या फिर अगर इसी कैंडल को फिर से स्विप कर लेता तो मेरा बॉस इधर नहीं बनता। इसको हम फिर से क्या बोलते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी को हार्ड किया, मतलब कि बाय स्टॉप लगाया, राइट। तो मार्केट वैलिड बॉस तब होता है जब इंटरनल लिक्विडिटी को हार्ड करता है, इंटरनल लिक्विडिटी बनाता है, इंटरनल लिक्विडिटी को हार्ड करके उसके बाद जब स्ट्रक्चर बनाता है, उनको हम वैलिड बॉस मानता हो। अगर मार्केट कंटिन्यू ऐसा ही जा रहा है, रिट्रेस ले रहा है और ऐसा जा रहा है, कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, लिक्विडिटी को हार्ड नहीं किया, इंटरनल लिक्विडिटी को लिया नहीं है, तब हम इनको बॉस नहीं मानेंगे। क्योंकि इसको क्या बोला था, मार्केट कंटिन्यूएशन अभी भी कर रहा है, अभी तक ये बॉस नहीं बनाया। बॉस बनने के लिए इसका लिक्विडिटी को लेगा, एक मिनट, मार्केट कंटिन्यूएशन जब कर रहा है तब अगर इसका लिक्विडिटी को लेगा या फिर इसका लिक्विडिटी लेगा, तब अगर मार्केट इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा तब हम इनको मानेंगे क्या, इसको तब हम मानेंगे वैलिड बॉस। इसी जगह को हम मानेंगे बॉस, इसी जगह को हम बॉस नहीं मानेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब होना भी जरूरी है। उसी के साथ साथ मार्केट 50% के नीचे आके एक इंस्टीट्यूशनल वाला लेवल किसको बोला जाता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या फिर ब्रेकर ब्लॉक, इनको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल लेवल। और पीओआई क्या होता है, पीओआई के बारे में भी आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको किसको बोला जाता है, हायर टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है और लोअर टाइम फ्रेम में उसको बोला जाता है पीओआई। लोअर टाइम फ्रेम में बोला जाता है पीओआई और हायर टाइम फ्रेम में किसको क्या बोला जाता है, उसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, राइट। तो इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देता हूं, नहीं तो अजीब सा लग रहा है। एक मिनट, नहीं आ रहा है भाई, चलो डिलीट कर दिया है ना। तो आपको इधर समझ में आ चुका होगा। और ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल को देखिएगा तो आपको और भी अच्छी तरीके से पता चलेगा। इसी जगह को अगर देखिएगा, इसी स्विंग हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, बट हम इसको बॉस मान लिया। क्यों हम बॉस माना, क्योंकि इधर इंटरनल लिक्विडिटी को लिया गया है। इंटरनल लिक्विडिटी को लेने के बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप किया। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ये जो कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। अगर इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे तो अब आप देखिएगा इसी जगह में कैंडल क्लोजिंग दिया। इसके लिए इसको मैं वैलिड बॉस मानता हूं, इसको। तो समझ में आया होगा, जब हम
रियल चार्ट में और भी अच्छी तरीके से समझेंगे, रियल चार्ट में और भी जो बॉस के ऊपर, चौक के ऊपर, जो स्ट्रक्चर की मैपिंग के ऊपर जब वीडियो आएगा तब हम और भी डिटेल्स में जानेंगे, तो आपको और भी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल पता चलेगा। तो इसी के ऊपर, इसी हाई के ऊपर तब हम क्या मानेंगे, इसको हाई और इसको हायर हाई और इसको हायर लो, और इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे बॉस। अगर कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर अगर नहीं देता, मार्केट अगर इसके नीचे, इसी लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता, उसके बाद अगर समझ लीजिएगा इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देता, कैंडल क्लोजिंग कर देता, मार्केट समझ लीजिए ऐसा करके आ रहा है, एक मिनट रुको, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है भाई, देख रहे हो ना भाई, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को सिखा रहा हो। तो भाई चैनल के साथ जुड़ रहे के भाई हमें भी सपोर्ट करो, तो हमें अच्छा लगेगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो देखो अगर मार्केट ऐसा कुछ करता, अगर समझ लीजिएगा ऊपर का लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगर समझ लीजिए इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग ना देके मार्केट ऐसा करके लेके आ जाते, और इसी हायर लो के अंदर अगर मार्केट क्लोज कर देता, तो हम क्या मानते, चौक मानते इसको हम क्या मानते, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको मान लेते हम चौक, इसको चौक मानते हैं, क्योंकि इधर से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, इधर से जो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप अगर देखिएगा क्या किया, इधर बॉस बनाया, फिर से लिक्विडिटी बनाया, अगर इधर से फिबोनाची को अगर ड्रॉ कीजिएगा हायर लो से हायर हाई तक, तब आपको देखने को मिलेगा मार्केट 50% के नीचे लेके आया। उसके बाद इधर का जो ब्रेकर ब्लॉक बोलो, या फिर इधर का जो ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, एक मिनट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, उसके बाद क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया। और सबसे पहले मैं क्या बोला, लिक्विडिटी हार्न करना भी जरूरी है। और वैलिड एक मिनट, इसको पहले डिलीट कर देता हूं, उसके बाद और एक बात बताता हूं। वैलिड CSD किसको बोला जाता है, जब लिक्विडिटी हार्न करने के बाद जब CSD बनाया जाता है उसको वैलिड CSD हम मैं मानता हूं। CSD तब वैलिड होता है जब लिक्विडिटी हार्न करने के बाद जब मार्केट इधर CSD बनाया था। इधर देखो, इधर देखिएगा कि लोअर टाइम फ्रेम में पहले हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक में टच करेगा, लोअर टाइम फ्रेम में CSD बना के मार्केट का ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करेगा। जो इसी जगह में एंट्री नहीं लिया वो CSD देख के इधर से भी एंट्री ले सकते थे, या फिर जब FG या फिर से इसको क्या बोला जाता है, फिर से इसको आप ये भी बोल सकते हो, जब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह रहा है इसको आप बोल सकते हो कि ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हो। ब्रेकर ब्लॉक में टच किया, या फिर इधर जो FG है इसका गैप को फिल करने के लिए आया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन रखा। और एक हम बात समझ लेता हूं, जब मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, अगर समझ लीजिएगा इधर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रहा है। हायर हाई हायर लो तब कन्फर्म होता है जब हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है, तब हायर लो कन्फर्म होता है। समझ गया? तो अगर समझ लीजिएगा ऐसा कुछ सीन हुआ, ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद इधर ऐसा करके मार्केट आ रहा है, इंटरनल लिक्विडिटी बनाया, इंटरनल लिक्विडिटी हार्न किया, उसके बाद बायर को इधर फंसाया, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी को लेके लिया है, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद समझ लीजिएगा अगर इसी जगह में मार्केट ब्रेक कर देता, इसी जगह को हम मार्केट अगर ब्रेक कर देता तो हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं चौक। ये हायर हाई बना रहा था ना, ये मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंडिंग में था, तो इधर से ही शुरू हो चुका है, मतलब कि मैं समझ लेता हूं कि इधर से ही मार्केट का ट्रेंड अभी शुरू हो चुका है डाउन ट्रेंडिंग में।
तो मैं इधर से डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेने का कोशिश करता। इसको हम क्या मानता, इसको हम मानता अगले बॉस बोल रहा हूं, ऑर्डर ब्लॉक, इसको मानता अगले ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट फिर से इसी जगह में आएगा, इधर मेरा एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, टारगेट इधर रहेगा। वो हम जब चौक के ऊपर हम जानेंगे, चौक के ऊपर जो वीडियो आएगा उसके ऊपर हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। और एक बार लाइन चार्ट में और एक बार अच्छी तरीके से समझा जाता है तो आपको और भी अच्छी तरीके से पता चलेगा। समझ लीजिएगा मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा था। इधर लिक्विडिटी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली हम बना देंगे तो आपको अच्छी तरीके से डिटेल्स में पता चलेगा। जैसा कि समय नहीं इतना, जैसा कि मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा है, डाउन, लिक्विडिटी इधर बना रहा है, ठीक है ना। मैं इधर देखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लाइन चार्ट में देखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, रिट्रेस करके ही देखा दे रहा हूँ। इधर क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड, मतलब कि बॉस बना रहा है नीचे की तरफ बॉस बना रहा है। फिर से क्या किया, ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया मार्केट। क्या बन गया, ये बन गया चौक। मैं क्या बना दिया भाई, बॉस बना दिया, चौक। और ये वाला जाएगा को क्या मानेंगे, ये वाला जाएगा बॉस। एक बात ध्यान में रखिएगा, बॉस का कॉन्फर्मेशन होने के लिए सबसे पहले जरूरी है लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब स्ट्रक्चर मतलब कि हायर हाई के ऊपर मार्केट ब्रेक करके कैंडल क्लोजिंग देगा तो अभी हम मानेंगे बॉस। ऐसा इसको हम जस्ट एग्जांपल में देखा दे रहा हो, बट इसको बॉस नहीं बोला जाता। इंटरनल लिक्विडिटी बनाएगा, हार्ड करेगा, उसके बाद जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तब हम वैलिड बॉस मानेंगे, ठीक है ना। इधर से क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, चौक हो गया। उसके बाद मार्केट क्या किया, कंटिन्यू कर रहा है ऐसा करके। ये जो चौक हो गया तो मेरा प्लानिंग क्या रहेगा, मेरा प्लानिंग रहेगा बाय साइड में ट्रेड लेना। इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 50% के नीचे, मेरा एंट्री पॉइंट इधर रहेगा। ऑर्डर ब्लॉक या फिर बीच में टच करेगा लिक्विडिटी हार्ड होने के बाद, तब मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा इसी जगह में। अगर आप फिबोनाची इसी जगह से आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट 50% के नीचे भी आ गया, राइट। तो आपको अच्छी तरह से पता चला। तो ऐसा करके मेरा ट्रेडिंग प्लान रहता। तो अगर समझ लीजिएगा ये हायर हाई बना रहा है, अचानक मार्केट हायर हाई ना बना के मार्केट क्या बना दिया, इधर क्या बना दिया, इधर क्या बना दिया, इधर जस्ट लिक्विडिटी को ऊपर का जो लिक्विडिटी है इधर ग्रैब किया और कैंडल का क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया, ठीक है ना। और इसी जगह को अगर देखिएगा हायर लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया, तब हम इनको क्या मानेंगे, चौक। बॉस इसको बॉस, और इसको क्या बोलेंगे हम, ये बाय साइड लिक्विडिटी हार्ड किया, मतलब कि क्या हो रहा है भाई, बहुत हैंग कर रहा है। बाय साइड लिक्विडिटी हार्ड किया मतलब कि बाय स्टॉप लगाया। और इसी अभी आप बताइए इसी जगह में क्या रहेगा, किसका लिक्विडिटी रहेगा, इसको इसी जोन को क्या बोलेंगे हम, इसे को हम बोलेंगे सेल साइड लिक्विडिटी इसी जगह में रहेगा, राइट। तो अगर आप देखिएगा इधर चौक बनाया तो आपका नेक्स्ट अगला ट्रेडिंग प्लान किधर रहेगा, आपका साहस है कि अभी फिर से बाइंग की तरफ आपका ट्रेडिंग प्लान रहेगा, नहीं। क्योंकि इसी जगह को अगर देखिएगा, इसी जगह में लिक्विडिटी बनाया, उसके बाद क्या किया, चौक बनाया। ये एक वैलिड चौक है, अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे। उसके बाद मेरा क्या प्लानिंग रहेगा, मेरा प्लानिंग रहेगा
सेलिंग, सेलिंग। इसी जगह में देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, 50% के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा, उसके बाद लिक्विडिटी हर्न करेगा, उसके बाद मेरा रहेगा एंट्री जब ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी या फिर ब्रेकर ब्लॉक में टच करेगा। और अगर इसमें अगर एंट्री नहीं लिया तब लोअर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, सीएसडी बनाएगा फिर एमएसएस बनाएगा, तब मार्केट का स्ट्रक्चर को समझ के ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा अगले किधर, लिक्विडिटी जोन तक, ठीक है ना। तो मेरा ऐसे ट्रेड लेगा और इसको हम क्या क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉस। इसको बोला था बॉस। अगर ये समझ लीजिएगा, और एक बात ये बताइएगा, जितना सारा, और एक बार बताइए, इधर कैंडल अगर क्लोजिंग ना करता, समझ लीजिए कैंडल इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग किया, उसके बाद क्या किया मार्केट क्या किया, ऐसा करके मार्केट ऊपर लेके चल गया। लो, इसको भी क्या बोलिएगा, आप इसको क्या बोलिएगा, इसी के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, इसको आप क्या बोलिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हायर टाइम फ्रेम में इसको हम बोलेंगे बॉस। हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर भी हम समझेंगे अगले वीडियो जब आएगा, ठीक है ना। हायर टाइम फ्रेम में इसको क्या बोलेंगे, HTF बॉस। और लोअर टाइम फ्रेम में इसको क्या बोलेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में इसको बोलेंगे चौक। लोअर टाइम फ्रेम में क्या बोला, चौक। अभी बोलिएगा मार्केट का ट्रेंड अचानक ऐसे कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया। तो इसके लिए आपको जरूरी है लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जब तक मास्टर लिक्विडिटी को कर नहीं लेते तब तक आप मार्केट में फंसते रहिएगा, ये बात समझ लीजिएगा। अभी आप बताइएगा कि मार्केट का ट्रेंड ऐसे अचानक चेंज कैसे हो गया, और इधर क्या बनाया हायर टाइम फ्रेम में बहुत, इधर क्या बनाया लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में क्या बनाया, इसको लोअर टाइम फ्रेम में बनाया बॉस। इसको एलटीएम नहीं है, जस्ट चौक बनाया था, CH बस, है ना। हायर टाइम में भी यार बॉस बनाया, उसके बाद फिर से इधर स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर से लिक्विड हर्न करेगा, फिर से हायर टाइम फ्रेम बनाएगा बॉस। जैसा कि आप देखिएगा मार्केट कैसे क्या करेगा, जस्ट सीधा डाल दे रहा हूं, ठीक है ना, इतना समय भी नहीं है, ये तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इधर से क्या बनाएगा, सेम ऐसा ही, इधर चौक, और हायर टाइम फ्रेम में क्या बनाएगा, हायर टाइम फ्रेम में बॉस, ठीक है ना। और इधर क्या किया, जैसा कि इधर बॉस, इधर बॉस बनाया, अगर इधर बॉस बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये हायर लो बनेगा चौक। मैं पहले बता दिया कि लोअर टाइम फ्रेम में ऑलवेज लिक्विडिटी को बनाया जाता है, मैं पहले बता दिया। इसके लिए हायर टाइम फ्रेम में भी मार्केट स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है।
नहीं तो आप मार्केट का डायरेक्शन आपको अच्छी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी को बनाया जाता है और हायर टाइम फ्रेम में बनाया जाता है स्ट्रक्चर को। समझ में आया? जैसे कि आप देखिएगा जितना सारा बायर था, बायर क्योंकि जितना सारा एसएमसी जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है उनको भी पता है किधर किधर रिटेल ट्रेडर एंट्री हो रहा है, किधर किधर रिटेल ट्रेडर एंट्री हो रहा है। जैसे कि इधर जो एंट्री हुआ था इसी ऑर्डर ब्लॉक में, इसी जगह में एंट्री हुआ था, उसका स्टॉप लॉस था इसी के नीचे, और इसी ऑर्डर ब्लॉक में जो एंट्री हुआ था उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? इसी कैंडल के नीचे, और इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो एंट्री लेगा उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? इसी लो के नीचे रहेगा, इसी लो के नीचे रहेगा, राइट। अगर इसको अगर ऑर्डर ब्लॉक अगर मानिएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा किसका? रिटेल ट्रेडर का। तो मार्केट क्या ऐसा ही लेकर चल जाएगा क्या? बॉस 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 बनाता जाएगा? नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को भी जानना जरूरी है, किधर ज्यादा से ज्यादा बायर इन्वॉल्वमेंट है, किधर किसका स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस को हर्न करेगा, उसके बाद जब स्टॉप लॉस को हर्न करेगा, हर्न करने के बाद हायर टाइम फ्रेम में क्या किया? मार्केट डिस्प्लेसमेंट देखिए, मार्केट कैंडल का डिस्प्लेसमेंट देखिए, पूरा मार्केट का जो कैंडल है इनबैलेंस रख के एफबीटी बना गया, पूरा मार्केट क्या किया? बाइंग की तरफ लेके गया, और ऊपर क्या किया? जो इसका हायर हाई था पूरा इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर दिया, तो चौक बना दिया इसके ऊपर। लोअर टाइम फ्रेम में क्या बनाया? चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और हाई टाइम फ्रेम में क्या बनाया? बॉस। अगर फिर से अगर आप देखिएगा मार्केट सेम ऐसा ही किया, मार्केट 50% के नीचे लेके आया, इंड्यूसमेंट किया, लिक्विडिटी इंटरनल लिक्विडिटी को लेके गया, उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेके ऊपर की तरफ हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया। तो अब इधर देखिएगा जितना सारा बायर किधर इन्वॉल्वमेंट हुआ? इसी जगह में इन्वॉल्वमेंट होगा। इसी जगह का जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो एंट्री लिया, उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? इसी के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और इसी जगह में ये ऑर्डर ब्लॉक में जो एंट्री लिया था उसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा? इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रहेगा, राइट। मार्केट क्या किया? इसी के नीचे आया, द्राम से गिराया, गिरा के क्या किया? ऊपर की तरफ बना दिया चौक, इधर भी चौक और इधर भी चौक। इसके लिए जरूरी है हायर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर को देखना, और लोअर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। अगर आप 5 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर मैपिंग करना जरूरी है। वो हम अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे पूरा डिटेल्स में। और लिक्विडिटी के बारे में इसके लिए मसाज करना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में अगर आप ये फॉरेक्स मार्केट, कोई भी आप मार्केट में आप अगर टीना चाहते हो तो आपको लिक्विडिटी को मास्टर करना जरूरी है। जब तक आप लिक्विडिटी को मास्टर कर नहीं लेते तब तक आप फंसते रहिएगा, और तब तक आपका एसएल देते रहिएगा मार्केट को। और आपका एसएल में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर उनका लिक्विडिटी को फिल करके मार्केट लेके जाएगा बाइंग की तरफ या भी सेलिंग की तरफ, है ना। तो ये समझ लीजिएगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर किधर इन्वॉल्वमेंट हुआ? इसी जगह में इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसी जगह में इन्वॉल्वमेंट हुआ। और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को जरूरी होता है लिक्विडिटी। बिना लिक्विडिटी में उसका इतना बड़ा ऑर्डर फिल नहीं होगा। तो बड़ा ऑर्डर फिल होने के लिए जो रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हर्न करना भी जरूरी है। तो ट्रेड करो तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के साथ ट्रेड करो। और एक बार आपको प्रो टिप्स दे देता हूं। इंटरनल लिक्विडिटी में ट्रेड कौन करता है? रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है। रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है इंटरनल लिक्विडिटी के साथ। इंटरनल स्विंग, जैसा कि इधर आप देखिएगा, ये चार्ट को अगर देखिएगा, ये इंटरनल स्विंग हाई के साथ रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है। जैसे कि स्कैल्पिंग बोलो, जैसे कि एग्जाम्पल स्कैल्पिंग, ज्यादा से ज्यादा इंटरनल लिक्विडिटी के साथ वो ट्रेड करता है, और उनका स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है। इसके लिए इधर लिक्विडिटी बनाता है। और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कौन करता है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ ट्रेड करता है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के साथ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ट्रेड करता है, और इंटरनल लिक्विडिटी के साथ कौन ट्रेड करता है?
रिटेल ट्रेडर। तो मार्केट कैसे चलता है? सबसे पहले मार्केट बॉस बनाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करेगा, उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी को बनाया जाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी को लिया जाएगा, उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी को बनाएगा, इंटरनल लिक्विडिटी को बनाने के बाद उसको हार्ड करेगा, उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा और उसके बाद बनाएगा फिर से इंटरनल लिक्विडिटी। मार्केट ऐसे चलता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल भी दे दिया हो लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी के बारे में और भी डिटेल्स में वीडियो आएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या फिर नहीं मिला ये भी हमें बताइएगा। और अगला वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर आप मतलब कि जानना चाहते हो, वीडियो चाहिए होगा, ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो अगला जो वीडियो आएगा चौक के ऊपर पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि चौक के साथ हम रिवर्सल ट्रेड के अंदर कैसे एंट्री लेंगे, और बड़ा बड़ा टारगेट को हम कैसे बड़ा बड़ा ट्रेड के साथ हम कैसे एंट्री लेंगे वो भी हम जानेंगे। और चौक वैलिड चौक कैसे मानेंगे और क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए चौक के साथ जब आप ट्रेड लीजिएगा, तो ये भी हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में और भी जो वीडियो आएगा ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके, और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगले वीडियो लाने के लिए। क्योंकि मुझे भी तो कुछ चाहिए ना भाई, इतना आपको वैल्यू दे रहा हो, मेरा लैपटॉप भी भाई इतना हैंग कर रहा है, उसके बाद भी आपको सिखा रहा हूँ, तो समझ रहा हो ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलता होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।